हाँ देखिए बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे संस्कृत विषय जो है हमारा संस्कृत विषय डीएलएड की छात्राओं का है। ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं कल भी उसी पे चर्चा हुई थी पाठ्यक्रम पे। तो इसमें कल हमारा पाठ्यक्रम हुआ था और आज जो हम पढ़ रहे हैं ये संस्कृत में पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी, जो हमारा पहला टॉपिक है पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है कुछ हिंदी नाम और उसी का जो अनुवाद है वो संस्कृत, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो हिंदी अनुवाद है वो पहला क्या है, गीदड़। गीदड़ को क्या कहते हैं संस्कृत में? श्रृगाला। क्या कहते हैं? श्रृगाला। दूसरा है हमारा नीलगाय, ठीक है। तो नीलगाय को क्या कहते हैं संस्कृत में? गवयाः। इसलिए मैंने लिख दिया है कि आपको क्लियर हो जाए, क्या कहते हैं? गवयाः। तीसरा है बंदर। बंदर को वानरा, मरकटा, है ना। अगला है हमारा हिरन। हिंदी शब्द है हिरन, इसको संस्कृत में मृगा, कुरंगा, ठीक है। अगला है दरियाई घोड़ा, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? जलाश्वा। अगला क्या है? भेड़िया, ठीक है ना। अगला है भेड़िया, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? वृक्का। भेड़िया को संस्कृत में वृक्का कहते हैं। क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है, पूछा जा सकता है कि वृक्का का हिंदी अनुवाद बताइए, या वृक्का का हिंदी क्या होगा? तो वृक्का का जो हिंदी है वो होगा भेड़िया। इसी तरह से पूछ लिया जाएगा जलाश्व। वैसे लगभग ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो लगभग कम यूज होते हैं, जिनको बच्चे कम सुनते हैं। तो दरियाई घोड़ा, ये सब संस्कृत में जल्दी नहीं सुनाई पड़ती हैं, तो ये इसका क्या होगा? जलाश्वा। इसके बाद अगला क्या है? लोमड़ी। लोमड़ी को संस्कृत में कहते हैं लोमसा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब आगे है हमारा बाघ। बाघ को क्या कहते हैं? बाघा, शार्दूला। क्या कहते हैं? बाघा और शार्दूला। फिर इसके बाद हाथी। हाथी गजा कॉमन शब्द है, हम लोग जानते हैं। फिर गजा, हस्ती और कुंजरा, और भी इसके नाम है पर्यायवाची। जब हम हस्ती उठा के देखते हैं तो एक शब्द के कम से कम 5 नाम मिलते हैं, लेकिन हमें उन 5 की ज़रूरत नहीं है जिसको हम एक दो, लगभग उन्हीं शब्दों को मैंने रखा है जो 1-2 बार प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं या 2-4 बार दोहराए गए हैं, ठीक है। तो हस्ती, कुंजरा। फिर अगला है भेड़। भेड़ को क्या कहते हैं? मेसा, ठीक। अगला है कर्ण खजूरा। फिर कर्ण खजूरा को क्या कहते हैं? कर्ण जलोका। क्या कहते हैं? कर्ण जलोका। अगला है बकरा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जैसे हम लोग बकरा बकरी समझ लेते हैं ना, अजा अजा दोनों में, यानी इसको हम कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। सुनने में समान है ना, बकरा बकरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है? सुनने में अजा अजा, बहुत नॉर्मल बारीकी है इसमें, ध्यान से समझिएगा। केवल नासिक वर्ण का ही अंतर है, आहा अंगा का, ठीक है। जो हमारे नासिक वर्ण हैं ये अंतर उत्पन्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? बकरा। बकरा अजा माने बकरा, और बकरी का क्या है? अजा। अजा और अजा, ये शब्द है जिन पे हमें बारीकी ध्यान रखना है। अगला है बिल्ली। बिल्ली का क्या कहते हैं? बिल्ली तो हम लोग जानते हैं ना, लगभग यूज़ करते हैं, लेकिन हम संस्कृत बहुत कम ही लोग जानते हैं। माजारा, बिडाला, ठीक है। माजारा और बिडाला। इसके बाद कुतिया, कॉमन शब्द है ना, इन शब्दों का प्रयोग लगभग किया जाता है, ग्रामीण भाषाई प्रयोग ये ज़्यादा होते हैं। कुतिया, अब इसको क्या कहते हैं? शर्मा सुनी। शर्मा सुनी, ठीक है। इस तरह हमारे ये कुछ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत पशु पक्षियों के नाम हैं, ठीक। संस्कृत पशु पक्षियों के नाम ये देख लीजिएगा, फिर आगे अगले उसमें अगला टॉपिक बताते हैं।